अभी हम लोग देखेंगे यूनिट कन्वर्जन। इससे पहले हम लोग क्या पता होना चाहिए, इसे किसका कितना यूनिट कन्वर्ट हो कैसे होता है। एक डेसी लिखा हुआ है, 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हैं हम लोग उसको। एक सेंटी 10⁻⁻2 मीटर। एक मिली 10⁻³ मीटर। एक माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनो 10⁻⁻⁹ मीटर। एक पिको 10⁻12। एक फेमटो 10⁻15 फिर माइनस 1 अट्टो 10⁻18। देखो कैसे याद कैसे करना है, 10⁻1 है, 10⁻2 है, अब उसका जो 3 का डिफरेंस है, -3 -6 -9 -12 -15 -18। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो ऑटो। अभी तो यही देखो, पता नहीं आया है कि नहीं, होता हुआ हमको ध्यान नहीं है उसके बारे में। डेका क्या है, 10⁻1 मीटर। हेक्टर क्या, 10⁻2 मीटर। किलो क्या, 10⁻3 मीटर। मेगा क्या, 10⁻6 मीटर। गीगा क्या, 10⁻9 मीटर। टेरा इक्वल टू 10⁻12 मीटर। पेटा इक्वल टू 10⁻15 मीटर। एक्स इक्वल टू 10⁻18 मीटर। अब सवाल करते हैं इसके बेसिस पे हम लोग कि सवाल कैसे करना है। जैसे देखो सवाल है 25 माइक्रोन, क्या है 25 माइक्रोन, इसको कन्वर्ट करना हम लोग को मीटर में। 25 माइक्रोन को 25 माइक्रोन किस में कन्वर्ट करना हम लोग को, कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में कितना होगा ये। तो देखो एक माइक्रोन कितना होता है, एक माइक्रोन 10⁻, एक माइक्रोन कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है, 10⁻⁻6 मीटर। तो 25 माइक्रोन कितना होगा, 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर होगा ना। अगर एक माइक्रोन अगर बोल रहा है 10⁻6 मीटर है, तो 25 माइक्रोन कितना होगा, 25 इंटू 10⁻6 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अगला क्वेश्चन क्या है कि 25 माइक्रोन को किस में कन्वर्ट करना हम लोग को, 25 माइक्रोन किस में कन्वर्ट करना हम लोग को, एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, अब देखो एक पहले हम लोग मेथड सीखते हैं जो थोड़ा लेंदी मेथड है। तो एक एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम मतलब बराबर 10⁻10 मीटर होता है। अच्छा अभी हम लोग इससे पहले निकाले थे 25 माइक्रोन, 25 माइक्रोन मीटर में कितना आ रहा था, 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर आ रहा था। अच्छा अब 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो तो 1 मीटर बराबर कितना लिख सकते हैं हम लोग, एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम अपॉन में 10⁻⁻10। देखो एक एंगस्ट्रॉम है, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। यहाँ से हम लोग 1 मीटर बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉम अपॉन में 10⁻10 लिख सकते हैं ना, इसमें डाउट नहीं है ना। अब देखो 1 मीटर बराबर इतना हो, तो यहाँ जो 1 मीटर बराबर कितना हो गया, उसके ऊपर भेजेंगे 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, होगा नहीं होगा, 1 मीटर बराबर इतना एंगस्ट्रॉम हो रहा है। तो हम लोग को निकालना 25 इंटू 10⁻6 मीटर कितना एंगस्ट्रॉम होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 25 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻10 मीटर। तो सॉल्व करो, कटेगा नहीं कटेगा भी, 25 इंटू 10⁻4 मीटर। ये डिटेल्ड मेथड है, पूछने की हम लोग एंगस्ट्रॉम है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर लिखे, यहाँ से कैलकुलेट की 1 मीटर बराबर कितना एंगस्ट्रॉम होता है, 1 मीटर बराबर, क्योंकि हम लोग निकाल कर बैठे जो माइक्रोन है, सुनो सबसे अच्छे से,
ध्यान सुनो सबको, माइक्रोन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, माइक्रोन। अगर किसी और में कन्वर्ट करने के लिए बोले, एंगस्ट्रॉम में, मिलीमीटर में, किलोमीटर में, नैनोमीटर में, सबसे पहले हम लोग माइक्रोन किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। कहाँ कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। 25 माइक्रोन कन्वर्ट करेंगे 25 × 10⁻⁶ मीटर, इसको मीटर में लाकर छोड़ देंगे यहाँ पे। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करना था, हम लोग किस में कन्वर्ट करना है 25 माइक्रोन को, एंगस्ट्रॉम में। अभी तो हम लोग किस में कन्वर्ट किया है, मीटर में। अब देखो एंगस्ट्रॉम किस कन्वर्ट होता है, तो हम लोग को जिसमें कन्वर्ट करना है, हम लोग को जिस चीज में कन्वर्ट करना है उसका एंगस्ट्रॉम, एक का वैल्यू लिखेंगे। से एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना था तो एक एंगस्ट्रॉम का वैल्यू लिखेंगे, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर लिख दिए। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर कितना होता है। तो इसको अगर हम लोग लिखने चाहें, जैसे होता है कि देखो समझो इसको बात, जैसे कि 100 मीटर, जैसे 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर होता है ना। अगर को लिखना चाहे 1 सेंटीमीटर तो कैसे लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, इसे लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग 100 को नीचे भेजेंगे, 100 को नीचे भेजेंगे, तो वही चीज यहाँ पे किए हैं। अब 1 मीटर बराबर निकालना है हमको, इसी को जैसे उल्टा करके देखो, लिखो ना यहाँ पर देखो 10⁻⁻10 मीटर बराबर क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम, क्या है, 1, इसे उल्टा करके लिखा है हम लोग, कुछ नहीं उल्टा किया। तब हमको 1 मीटर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 मीटर बराबर 1/10⁻10 एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं ना। अब हम लोग कैलकुलेट कर लिए, हम लोग क्या कैलकुलेट कर लिए कि 1 मीटर बराबर इतना होता है भाई, 1 मीटर बराबर इतना एंगस्ट्रॉम होता है। तो 25 × 10⁻6 मीटर बराबर, मीटर कितना एंगस्ट्रॉम होगा, 25 × 10⁻6 मीटर, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हुआ थोड़ा लेंदी, इसको आसानी तरीके से कैसे बनाते हैं, आसान आसान किसे आसान करना हमको। तो सवाल क्या है मेरा, 25 माइक्रोन कन्वर्ट करना है एंगस्ट्रॉम में, 25 देखते रहना, 25 माइक्रोन को कन्वर्ट करना है, 25 माइक्रोन कन्वर्ट करना हम लोग को एंगस्ट्रॉम में करना कन्वर्ट। चलो ठीक है, 25 × 10⁻⁻, माइक्रोन को कन्वर्ट करते मीटर में 10⁻⁶ माइक्रोन लिखते हैं हम लोग। एंगस्ट्रॉम का वैल्यू कितना होता है, एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। यहाँ भी कितना है, 1 माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर। देखो ई मीटर से ई मीटर कट गया, कटेगा, 10⁻6 है एंड 10⁻, मल्टीप्लाई डिवाइड किया हम लोग, एंगस्ट्रॉम का वैल्यू लिखे 10⁻10 मल्टीप्लाई किए और 10⁻10 से डिवाइड किए, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25 × 10⁻⁻6 × 10⁻+10, ऊपर जाएगा, ऊपर +10, और ये जो 10⁻10 मीटर, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक एंगस्ट्रॉम है, 10⁻10 मीटर क्या है, एक एंगस्ट्रॉम, इसको एक एंगस्ट्रॉम लिखो या एंगस्ट्रॉम लिखो, एक ही बात है कि नहीं। अभी कितना हो जाएगा सोल्व करेंगे तो 25 × 10⁻4, यही चीज आया था उधर, देखो कितना आया था, कौन आसान है, सेकंड वाला। जिसमें कन्वर्ट करना है उसका क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, एक को चुपचाप छोड़ देंगे कि तू यार अकेले रह बैठा हुआ, बाकी इधर सब संभाल लेगा। क्लियर है, चलो ठीक है।